हमारा आर्मी चीफ आकर ये धमकी देता है कि हम इस मरतबा पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर धमकी देता है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है उसके मुंह के ऊपर ये बात होती है, तुम्हारे महल्ले की आंटियों के मुंह के ऊपर ये बात होती है, तो पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर कैसे हमला करेगा? पाकिस्तान तो तुम्हारे हमले का जवाब देगा ना। बात करते हो नक्शे से मिटाने की, तुम बात करते हो एलओसी के ऊपर तादाद तुम बढ़ा रहे हो, तुम्हारा मीडिया चीखता चिल्ला रहा है कि इस मरतबा पाकिस्तान को समझ आ जाएगी। ऑपरेशन संदूक 2.0 की तैयारियां तुम कर रहे हो, खेल के मैदानों को जंग का मैदान तुम लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये चीजें तुम कर रहे हो और बैंड बजा रहे हो कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। वजह पता क्या है नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग थोड़ी इसकी बैकग्राउंड पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन एक इंडियन मशहूर चैनल है जी न्यूज, यकीनन आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये खबर चला रहा है जी। अब यहाँ पर ना आप लोग ये इस खबर के बाद ये नोट कीजिएगा इंडिया की जहानत का, वहां की मीडिया की जहानत का, वहां की जो आला क़यादत है उसकी जहानत का जरा आप लोग अंदाजा लगाइएगा। देखिएगा कि ये लोग, मैं खास तौर के ऊपर यहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं इंडियन लोग, जो इंडिया की आवाम है, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अब आप लोग जरा थोड़ी सी अपनी आला क़यादत का माइंड चेक करें कि इन लोगों में कितना ज़हन है, ये लोग कहाँ बैठकर सोचते हैं, ये लोग मतलब हर हद पार कर यार, ये हमें नहीं, ये लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। ठीक है, हमारे लिए तो ये सब कुछ कर नहीं रहे, ये लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि जो इंडिया की आवाम है तो वो जनाब बस जो हम इनके माइंड में डालेंगे वो अब इनके माइंड में डल जाएगा, उसके ऊपर ये अमल करेंगे। भेड़ बकरी है इंडिया की आवाम, समझदार किस्म की आवाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जैसे कुछ लोग इनके सरों के ऊपर मुसल्लत हो गए हो तो उसके बाद जनाब जो तुम कहोगे ये लोग मान लेंगे। आज नाज़रीन हम लोग इंडिया में ये देखते हैं कि जो 70% लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो इतनी जहनीत रखते हैं कि वो अब ये चीज देख सकते हैं कि क्या हमने बीजेपी की बातों में आना है या फिर हमने इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। आप लोग सोशल मीडिया उठाकर देख लें, लोग लान तान कर रहे हैं, लोग इनको पिछली जंग का ताना भी दे रहे हैं कि तब की मार भूल गए हो। ये इंडियन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो जनाब ये भी इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस करें, अब हम तुम्हारे आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इंडिया में इलेक्शन भी आने वाले हैं। इस मरतबा मैं ये नहीं आपको कहना चाहूंगा कि जो ये मोदी हुकूमत करना चाहती है वो इलेक्शन की वजह से सिर्फ करना चाहती है, इसके पीछे और बहुत से मकासद है इंडिया के। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो समझती है कि इंडियन अवाम है वो बेवकूफ है, जैसे आज तक हमारी बातों में आती रही है ऐसे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये न्यूज है जो जी न्यूज है, ये खबर चला रहा है पाकिस्तान के बारे में। इसकी मैं दो चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये दोनों वजह से ये खबर गलत बनती है। देखें, इसने खबर चलाई है कि सियालकोट में जो पाक आर्मी है वो टैंकों की तादाद बढ़ा रही है। जनाब सियालकोट बॉर्डर के ऊपर टैंक खड़े कर दिए हैं, सियालकोट में टैंक पहुंच गए हैं, ये वो सारा कुछ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बता दूं, इस मरतबा जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो ये है कि पाकिस्तान में बड़ी सख्ती से इस चीज का ऐलान किया गया है कि अगर पाक आर्मी कोई भी अपनी मूवमेंट करती है तो। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। उसकी कोई बंदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड नहीं करेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो इंडियन अवाम है उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें किस तरह से जनाब महल्ले की आंटियां हैं जो उनसे वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं, या तुम्हारा जो गोदी मीडिया वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि अब जो दौर है वो जनाब सादा दौर है नहीं। आप लोग इंडिया के पास भी यकीनन ये टेक्नोलॉजी मौजूद होगी कि अगर हम लोग पाकिस्तान में किसी चीज की वीडियो अपलोड करते हैं तो यकीनन वो इस चीज की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि ये कौन सा इलाका है, ये किस जगह पर आता है, ये कौन से सूबे में आता है, कौन से शहर में आता है। तो इस वजह से अब सख्ती से ये जनाब हदायत जारी की गई है पाकिस्तान की आवाम को कि खास तौर पर जो आर्मी की मूवमेंट है वो आप लोग उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते, जिससे
दुश्मन को ये अंदाजा ना हो जाए कि इस वक्त आर्मी कर क्या रही है, या हम लोग क्या चाहते हैं, या हम लोग हमारी प्लानिंग क्या है। और हो सकता है कि ये इंडिया की तरफ से भी इसी तरह की हिदायत जारी की गई हो अपनी आवाम को। तो पहले नंबर पे तो ये खबर यहां से आप लोगों की झूठी बनती है, आप लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन जा ही नहीं सकती। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो मेन चीज है वहां पर आते हैं, देखें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने किसी भी बॉर्डर के ऊपर अलर्ट जारी नहीं किया। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट जारी करके रखा हुआ है तमाम बॉर्डर के ऊपर, लेकिन ये हिदायत जारी नहीं की कि आपने तैयार रहना है, किसी भी वक्त आपको हमले का जनाब पैगाम मिल सकता है। नहीं, हिदायत ये जारी की है कि जिस वक्त भी इंडियन आर्मी या इंडिया की तरफ से हमला किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर, तो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है, आप लोग ये समझ रहे हो कि इस वक्त जनाब बॉर्डर खाली होंगे, फौज सो रही होगी, अवाम सो रही होगी, ऐसा नहीं है। हर वक्त तैयार रहती है आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो जनाब यहां से अब एक चीज आप देखें कि मकसद क्या कह रहे हैं ये इंडियन मीडिया, कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ओ, मैं तुम्हें क्या कहूंगा, और रोने तुम रो रहे हो इस वक्त, बैंड तुम बजा रहे हो हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दें। पाकिस्तान ने धमकी दी है, यानी कि बड़ी बड़ी मीटिंगें तुम बुला रहे हो पाकिस्तान पे, कब अटैक करें, कैसे अटैक करें। पाकिस्तान ने तो नहीं इस तरह की कोई पहल की। तुम्हारा आर्मी चीफ आकर ये धमकी देता है कि हम इस मरतबा पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर धमकी देता है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है उसके मुंह के ऊपर ये बात होती है, तुम्हारे महल्ले की आंटियों के मुंह के ऊपर ये बात होती है। तो पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर कैसे हमला करेगा? पाकिस्तान तो तुम्हारे हमले का जवाब देगा ना। ये नहीं होगा कि जनाब तुमने हमला किया, पाकिस्तान अपना दिफा करेगा, तुम्हारे हमले से बच जाएगा। नहीं, पाकिस्तान तुम्हारे हमले का जवाब देगा। पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स या जो भी आर्मी बेहतर समझती है जिस तरह से जवाब देने के लिए, वो तुम्हारे हमले का जवाब देंगी। सिर्फ अपना दिफा नहीं करेंगी, अपना दिफा करने के बाद तुम्हें जवाब देंगी। और यकीनन मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आज तक ऐसा जवाब तुम लोगों ने नहीं सोचा होगा जिस तरह का तुम्हें जवाब दिया जाएगा। तो तुम जनाब खबरें क्या चलाते हो कि देखो जी पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान तैयारी कर रहे हैं। या कोई दीन ईमान है को तुम लोगों का, मतलब को थोड़ा सा कोई दीन ईमान है? तुम मतलब सीधा सीधा मतलब अपनी आवाम को बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो। इससे कई गुना बेहतर ये था कि तुम घर घर जाते, वहां पर जाकर उनके जनाब पैरी पड़ते, उनको कहते यार हम लोग इतने जोगे नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी, अगली भी कोई हुकूमत आई तो वो भी इतनी जोगी नहीं होगी, हमें ही रहने दो, तो वोट हमें दो, या हमारे ये मकसद है, ये ज्यादा चीज बेहतर होती। या ऐसी कोई चार महल्ले की आंटियां और बिठा दो जो तुम्हारी इस तरह की आवाम को खुश करती रहे। ठीक है, तो हमला करने की तुम बात करते हो, नक्शे से मिटाने की तुम बात करते हो, LOC के ऊपर तादाद तुम बढ़ा रहे हो, तुम्हारा मीडिया चीखता चिल्ला रहा है कि इस मरतबा पाकिस्तान को समझ आ जाएगी। ऑपरेशन संदूक 2.0 की तैयारियां तुम कर रहे हो, खेल के मैदानों को जंग का मैदान तुम लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये चीजें तुम कर रहे हो और बैंड बजा रहे हो, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। वजह पता है क्या है नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग थोड़ी इसकी बैकग्राउंड पर आते हैं। इसका माइंड क्या है? इसका माइंड ये है कि इंडिया कोई ऐसी शरारत खुदा ना खास्ता करता है, उसके बाद इंडिया ये कहेगा नहीं जी ये देखें नहीं, हम लोग वीडियो चलाते नहीं है, हम लोग पहले आगाह करते रहे हैं कि पाकिस्तान हमला करने की तैयारी कर रहा है, हमने तो अपना दिफा किया है। और ना दुनिया बेवकूफ है, ना पाकिस्तान बेवकूफ है, और ना तुम्हारी आवाम बेवकूफ है। हर मुल्क जानता है, हर बंदा जानता है कि तुम पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हो, तुम तैयारियां कर रहे हो, तो कोई तुम्हारी बात को ये मानेगा? और फिर होगा क्या यहाँ पर कि जिस वक्त इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला होगा, जो कि होगा, तो उसके बाद ये फिर रोना डालेगा, देखें जी पाकिस्तान ने पहल की थी, देखें जी पाकिस्तान तैयारी कर रहा था, तो हमारी जनाब मदद करो, हमारे जनाब पाकिस्तान को रोको। जैसे तुम लोग पहले तरले करते आए हो बहुत से मुल्कों के, थोड़ा सा पंगा लेते हो, वो ज्यादा तुम्हें दे देता है, तो तुम फिर मुस्लिम ममालिक के जनाब तरले करते हो, जनाब पाकिस्तान को रोको, ऐसा तो ना करे, अब इतना ज्यादा तो ना दे, जरा थोड़ा सा हाथ धोला रखे, इतनी बर्दाश्त नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा दे रहा है।
तो ऐसा नहीं ना अब होगा। अब यहाँ पर सिर्फ आप लोग, जो आपको पैगाम दिया गया ना हमारे कोर कमांडर मीटिंग के बाद, उसके ऊपर सिर्फ फोकस रखें कि एक तो अर्जेंट रिप्लाई मिलेगा और बड़ा खतरनाक किस्म का रिप्लाई मिलेगा। तो इस चीज को जनाब माइंड में रखें, और आपकी मेहरबानी है कि आप लोग चलें, हम पाकिस्तानियों को जो मर्जी कहें बर्दाश्त कर लेंगे, हम कोई बात नहीं है आपकी, ठीक है, कोई नहीं यार, आपके लिए हम इतना कर लेंगे। आप हमें बुरा कह लें, चाहे बेवकूफ कह लें, जाहिल कह लें, ठीक है, भिखारी कह लें, जो मर्जी कर लें, हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप लोग अपनी आवाम को बेवकूफ ना समझो, वो बड़ी समझदार है, वो इस मरतबा इलेक्शन में आपको फड़का के रख देगी, देख लीजिएगा। तो अब के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह।